बुलडोजर के खिलाफ हम लोग उतरे सड़क पे और हमको डिटेंशन करके मतलब लाठी चार्ज करके हमको यहाँ से घसीटे हुए थाना में ले जाके नजर 44 दुकानदारों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा अविलंब करे आर्थिक क्षति के रूप में। और कल होली मातम में जो छा गया है इसके प्रति जिला प्रशासन से जवाब मांगना है हमको, और हमें जवाब नहीं मिलेगा तो मैं ये रोड को अनिश्चित कालीन तक हड़ताल कर सकते हैं। तो ये लोग नंगा नाच जो करे गरीबों के नाम पर, गरीबों को उजाड़ने का काम कर बोला है, जाने तो अगर यदि बोला है तो मुख्यमंत्री को कोई आदेश होगा ना, कोई न्यूज चैनल पर चला होगा ना तो 44 दुकान को उजाड़ो, तब हम बरदला पंचायत जाएंगे और फीता काटने पंचायत सरकार भवन का। ऐसा कहीं कोई अल्टीमेटम नहीं है सरकार का। ये हमारे समाज के, थाना के, ब्लॉक के जो कुछ दलाल है गिने चुने, वो अपना गिरफ्त में जनता को मतलब खदेड़ना चाह रहा है बुलडोजर के सहारे। नमस्कार, मैं हूं बबलू मराठी और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत बरजल्ला में, और जैसे कि आप सबको मालूम है कल ही यहाँ के खबर को हमने अपने चैनल के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया था, और आज भी फिर से हम यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोग यहाँ हैं, और आप अगल बगल आप देख सकते हैं घर टूटा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये कल ही कई घरों में यहाँ पर कई कुछ दुकानदार लोग थे और उसके ऊपर जो है बुलडोजर चला। ये बुलडोजर का जो प्रचलन जो है जैसे आपको मालूम है यूपी से चला है, लेकिन बिहार में भी लगातार ये बुलडोजर का मामला जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ पर कई गरीब भूमिहीन लोग थे जो यहाँ पर किसी तरह जो है घर बना करके गुजर बसर कर रहे थे, और कुछ लोग रोजगार भी कर रहे थे। हम आपको चैनल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों इन लोगों के घर के ऊपर जो है बुलडोजर चला। हम आपको सुनाते हैं इनके जुबानी। पूरा नहीं सामान निकालने दिया, नहीं 2 घंटा के टाइम मांगे दीजिए तक क्यों निकालेंगे, नहीं घर में जमीन है कहीं लेके जाएंगे, सब दिन से यही पर बस कर रहे हैं। कुछ नहीं दिया, 5 मिनट का टाइम दिया, सब सामान सब तोड़ दिया, सब बाथरूम लेटरिन सब तोड़ दिया, सब में डोजर चला दिया। सब गरीब को नाश करने के लिए यही सब है। नीतीश कुमार कहाँ गया? निशा सिंह वोट लेने के लिए बस्ती बस्ती घूमता है, गली गली माँ बहन से मांगता है। से पहले क्या आप लोग को जो सूचना मिली थी क्या? कुछ नहीं मिला है, सिर्फ डोजर चला दिया है, सिर्फ डोजर चला दिया, डायरेक्ट टाइम भी नहीं दिया। नीतीश सरकार को आप वोट दिए थे? हाँ दिए थे वोट। फिर आपके लोग ऊपर इस तरह का बुलडोजर चला क्या? 10,000 दिया ना लाला, 10,000 का नुकसान वही निकाला, 10,000 दिया ना, और 10,000 का चलते ना लाखों का नुकसान किया। कितने लोग का यहाँ घर टूटा है? यहाँ पे देख लीजिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ 44 आदमी का 42 आदमी का पूरा नाश कर दिया, पूरा तोड़ ताड़ के पूरा धर दिया, गुंडी कर दिया। कोई एक सामान भी नहीं ऐसा है क्या कोई काम में आए? देखिए पूरा वजह से पूरा हमारा अंदर देखिए वहाँ घेरे बर्तन उर्तन सब है, बक्सा उक्सा सब है, सब तोड़ दिया है। क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग यही मांग करना चाहते हैं, जैसे घर तोड़ा है सर, हमरा घर के बदला में घर चाहिए। हमरा कहीं में जगह जमीन है घर है, एक हमरा भाई टूर है वो हम है, बस यही आके रहते हैं, आज से रह रहे हैं। हमरा मम्मी पापा सब मर गया, नाना नानी सबका जिंदगी यही कट गया है। और सब नीतीश कुमार निशा सिंह नहीं देखता था कि कैसे रहते थे, डोजर चलाने के लिए बोल भी सकता था, टाइम दे सकता था, आपका घर तोड़े, घर का बदला में घर दीजिए। आज होली भी था, होली के समय पे क्या होली मनाएंगे? यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, न खाना बन रहा है न कुछ बन रहा है, बस ऐसे सामान में देख रहे हैं कि कोई इधर उधर नहीं लेके जाए, क्या करेंगे? सब चीज तोड़ दिया है, क्या होली मनाएगा? होली में धुरखेली होगा। क्या नाम है? रेखा देवी। तो और जाने का प्रयास करते हैं, जहाँ 1-2 महिला लोग हैं। जब टूटा है? हाँ दुकान टूटा है। क्या चीज का दुकान था? हम लोग के दुकान था, पूजा पाठ सामान के सब था, वहाँ दुकान सब टूट गया, सब टूट गया, सब मिट्टी तर में झाँप दिया। आखिर आप जिसको वोट दिया उसी ने किया, तो क्या? हाँ, जिसको वोट दिया नीतीश कुमार के उसी करा, तो दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं है, फिर उसी को ना आपने वोट दिया था, वही तोड़ दिया, तो क्या दिक्कत है? कैसे नहीं दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। हम लोग का घर तोड़ दिया, सब तेल उल था सब डोजर में धपा दिया, कैसे दिक्कत है? दुकानदार हम लोग का दुकान तोड़ दिया। आप लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे? हाँ बिजनेस करते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग था यहाँ जहाँ रोड किनारे और जो है यहाँ देखते हैं घर तोड़ दिया, तो कितने लोग ऐसा बिजनेस करते हैं? कितने लोग था? 50 गो।
सरकार तो बोलता है कि जो है बिजनेस हम लोग जो है गरीब लोगों को जो है उठाने के लिए हम रोजगार देते हैं। रोजगार दे तो घर कैसे टूटा था, कैसे टूटा दुकान घर? हम लोग तो गैस जानी देते थे, गैस जल देते हैं तो टूटा फिर कैसे झाप दिया, ये ना बोले हम लोग के कैसे टूटा, कुछ भी नहीं निकाल पाए। कितना सामान जो है पैसा का नुकसान हुआ है आप लोगों को जो है? तो ये तो किसी का 5 लाख, 5 लाख हो गया, 6 लाख, 3 लाख, 44 लोगों का। अब 44 से लगे किसका घर में कितना था नहीं था, सब ना बोलेगा। सुनने में आया था कि जो है कुछ लोग जो है लोन लेकर के रोजगार कर रहे थे। सभी जो है कुछ जीविका से कुछ जो है कि सामूहिक लोन ले करके कोई सब्जी का दुकान करता था, कोई पान का दुकान करता था, कोई किराना का दुकान करता था, कोई चाय का दुकान करता था, यानी अनेकों प्रकार का यहाँ बरझल्ला चौक में जो कि लगभग 50 साल से खुद हम मेरा दुकान जो है कि कम से कम 40 साल से इस जगह पर जो है कि पान दुकान से स्टार्ट किए और पान दुकान से लेकर के पूजा पाठ का सभी सामग्री उपलब्ध था, जो कि कल का डेट था, अनाउंसमेंट किया गया था अंचल से कि कल तक आप अपना स्वेच्छा से हटा ले, यानी कल का जो डेट में जो टूटा है 2 तारीख से था कल, तो 2 तारीख तक स्वेच्छा से हटा ले, नहीं तो 3 तारीख को हटाया जाएगा। लेकिन 2 तारीख को मतलब हम लोग शुरू किए ही थे कि शाम तक अपना निकाल लेंगे सामान और कुछ घर द्वार है, दुकान है तो अपना टीना वगैरह पोल वगैरह सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन नहीं, डायरेक्ट जो है जीसीबी ला करके प्रशासन के द्वारा एक तरफ से जो है कि पूरा ध्वस्त कर दिया गया। आप देख सकते हैं, आप अपना कैमरा घुमा करके बरझल्ला काली मंदिर से लेकर के वहाँ जो बिहार सरकार भवन है वहाँ तक जो है कि पूरे जो है कि दुकान को एकदम गरीब का जो है कि नष्ट कर दिया। सुनने में आ रहा है कि 18 तारीख को जो है मुख्यमंत्री आ रहे हैं बगल में ही, सुनने में आ रहा है। अब उसका डेट निर्धारित क्या है नहीं वो आप लोग पत्रकार उसके आने के स्वागत में देखिए वे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि नीतीश जी के आने के क्रम में ही ये जो है कि ये साफ सुथरा कराया जा रहा है अपने प्राणपुर के जो अंचलाधिकारी के। सरकार तो बोलता है कि गरीब लोगों को जो हम सरकार क्या गरीब का एक उत्थान करेगा, गरीब को यहाँ बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और उत्थान क्या करेगा सरकार, उत्थान क्या करेगा? कितना रुपया का नुकसान हुआ आपको? यहाँ हमको पर्सनल जो है कि कम से कम 6-6.5 लाख टका का दुकान से लेकर सामग्री का नुकसान हुआ है। ऐसे कितने लोगों का नुकसान हुआ? ऐसे 44 आदमी के ऊपर जो है कि नोटिस जो है कि अंचल से दिया गया था और 44 का 44 दुकान जो है कि ध्वस्त हो गया। एक दुकान में 10-10 लाख 15-15 लाख का किराना दुकान वाला सबका जो है कि पूंजी था। क्या नाम है आपका? मदन लाल मंडल। तो आपने सुना कि जो है यहाँ की 44 लोगों का जो है दुकान टूटा है ये बरझल्ला चौक में, और हम फिर जानेंगे यहाँ पर संजोगवश जो है लोगों का दर्द जो है जानने के लिए एक हमारे बीच समाज सेवी पहुंचे हुए हैं, उनसे जानेंगे। चौक में जो है कई दुकानदार जो है रोड में आ गए। ये भाजपा का जो है ना दोहरी नीति और दोहरा चेहरा है, अडानी अंबानी का गुलाम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में डबल इंजन की सरकार एनडीए की सरकार नीतीश कुमार, और ये सम्राट चौधरी जो बुलडोजर बाबा के नाम से अपने आप को फेमस करना चाहते हैं और बिहार के गरीबों को अत्याचार करना चाहता है। कहाँ है वो 2 डिसमिल जमीन और गरीबों के लिए रोजगार की बात करने वाली सरकार? 25 साल से बिहार की कुर्सी पे राज करने वाले और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा की सोच और SC ST OBC और माइनॉरिटी इन तमाम लोगों के लिए, खास करके ये गरीब परिवार के लिए आपने क्या सोचा? लोगों का बसेरा आपने उजाड़ दिया। 50-60 सालों से जो लोग यहाँ रह रहे थे, जो अपनी जीविका चला रहे थे, किस तरह से वो अपना भरण पोषण कर रहे थे, तभी आपने सोचा आज उसके घर को आपने उजाड़ दिया। ये इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार की ये डबल इंजन की सरकार, भाजपा और नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है बिहार में, ये दोहरी नीति जो अडानी अंबानी का गुलामी करता है, बड़े बड़े व्यापारी का गुलाम बनता और गरीबों के साथ अत्याचार करता, ये ऐसी सरकार है। कहाँ गए आज 2 डिसमिल जमीन दीजिए, आप लोगों को रोजगार के लिए पैसा दीजिए, आप उसका जो घर को उजाड़ दिए, बुलडोजर चला के इसके घर को ध्वस्त कर दिए, कितने का रोजगार खत्म कर दिया। आया था कि यहाँ पर कई लोग जो है लोन लेकर के जो है रोजगार कर रहे थे। गरीब असहाय लोग हैं, ये हमारे समाज के लोग हैं। मैं इस समाज का बेटा हूँ, मैं इस समाज के बारे में दुख दर्द जानता हूँ। हर लोग कमा के अपने
कहीं से लोन लेके सामूहिक लोन लिए हैं, 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया महिला लोन उठा के लाती है और उस तरह से रोजगार करते हैं, उससे अपना परिवार अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, शिक्षा देते हैं, कहीं ना कहीं अपने भरण पोषण करने का आश्रय जीवन यापन करने का इसका तरीका जरिया था। ये घर द्वार उसका रहन सहन के साथ इसका दुकान चलाने का, इसका व्यापार करने का, खान पान का सबसे बड़ा ये स्रोत था। इसको आपने उजाड़ दिया। आज एक परिवार को नहीं, ये 44 परिवार का अपने घर को उजाड़ दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बिहार की सरकार, बैठी हुई डबल इंजन की सरकार जो है, एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जिस तरह के गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, इसका जवाब फिर से जनता अपने वोट की ताकत से आने वाला समय जरूर देगी। और बरगाल में जो है नीतीश जी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि उद्घाटन करने के लिए कहीं ना कहीं ये उससे आने से पहले पूरा गरीब लोगों का साफ करने का। क्या नीतीश कुमार जी अगर आ रहे हैं तो क्या वो गरीबों का दुख दर्द और आंसू लेके जाएंगे? ये सवाल उन तमाम पदाधिकारियों से भी पूछा जाए कि आपने जिस तरह का नोटिस देके इन 44 परिवारों का घर को उजाड़ दिए हैं, आज इसके भरण पोषण, इसके रहन सहन, खान पान, इसके बच्चे बिलख रहे हैं, पर्व त्योहार का सीजन है, मौसम है, कल का होली मनाया जाएगा। आज इनके घर में जो दुख दर्द है, क्या एक एक आंसू जो इसका गिरेगा, इसका जवाब कौन देगा? आखिर इसका जवाब देने वाला कौन है? बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, हमारे बरजल्ला पंचायत में आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, लेकिन क्या गरीबों का ये पूरे झुग्गी झोपड़ी जो आसपास के रहन सहन, इसका मतलब है कि आप अडानी और अंबानी की सरकार है, जो आप जिम्मेदार की सरकार है, आप पैसों वालों की सरकार है, आप गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं, आप गरीबों का झुग्गी झोपड़ी देखना नहीं चाहते, इसलिए आपने गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ के आप लाट साहब बन के लाट साहब दिखाना चाहते हैं। और यहाँ के पदाधिकारी, हमारे जो जितने सारे प्रतिनिधि है, जिसके मुंह में बोली नहीं है, शायद वो चुपचाप है, खामोश है, आज गरीब जनता का हाय ले रहे हैं। आने वाला समय ये गरीब जनता आपको जरूर जवाब देगी। सुनने में आ रहा है कि जो है कोई प्रतिनिधि भी तक जो यहाँ वो मैं देख रहा हूँ और मैं इस समाज का बेटा हूँ, मैं खड़ा हूँ और जब भी जरूरत होगी, अगर हमारे शरीर से खून भी की जरूरत होगी तो मैं इस समाज को देने के लिए तैयार हूँ। मैं इसका बेटा हूँ और ये बेटा यहाँ पे खड़ा है और इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और ये हक अधिकार की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। इस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से, सिस्टम से जो लड़ाई है, वो लड़ाई बखूबी लड़ाया जाएगा और लड़ेंगे हम लोग अपने सलाहियत से, अपनी कलम की ताकत से। जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक अधिकार के रूप से हम लोग लड़ना चाहेंगे और संवैधानिक रूप से हम लोग सरकार से जवाब तलब करेंगे और हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे समाज के ये 44 परिवार का जो घर उजड़ा है, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। इसको 2 डिसमिल जमीन दीजिए, घर के लिए मुआवजा दीजिए और इसके व्यापार जो रोजगार खत्म हुआ, इसके लिए आप मुआवजा दीजिए। हम लोग इसके लिए तैयार हैं, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे मजबूती से। मैं जफीर हुसैन। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो लोगों को उजाड़ा गया और उसके बाद जो है कई लोगों का प्रतिक्रिया जो है आपने सुना। तो ऐसे ही आप बने रहिए, हम छोटी बड़ी खबर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।